काश हेमा मालिनी मेरी माँ होती, ऐसा हाल ही में कहा है ट्विंकल खन्ना ने, वो भी अपनी माँ डिंपल के सामने। तो क्या ये माना जाए कि दोनों माँ बेटी में खटपट चल रही है, या फिर कोई ऐसी वजह है जिसके बारे में हम और आप जानते नहीं हैं? ट्विंकल खन्ना का सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है। वो अपने आर्टिकल्स में आसपास चल रही चीजों को लेकर काफी मजेदार तरीके से लिखती है। उनके आर्टिकल्स ऐसे होते हैं कि उनकी बात भी रखी जाए और किसी को बुरा भी ना लगे। अपने रीसेंट आर्टिकल में उन्होंने रोड्स की बैड कंडीशन और वाटर प्यूरिफायर को लेकर कई चीजों पर बात की। जी हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखे गए उनके नए आर्टिकल में उन्होंने वाटर प्यूरिफायर से पानी गिरने पर कटाक्ष किया और इसी के जरिए हेमा मालिनी को भी याद किया। अपने आर्टिकल में उन्होंने लिखा, देश में शुद्ध पानी देने के लिए हेमा मालिनी से ज्यादा इंटरेस्टेड कोई नहीं है। कई साल तक वाटर प्यूरिफायर एंडोर्स करने के बाद अब वो नदियों को स्वच्छ रखने का संदेश फैला रही है। वो गंगा के किनारे डांस परफॉर्म कर रही है ताकि नदियों को साफ रखने का मैसेज फैल सके। लेकिन क्या हमारे नागरिक उनकी अपील सुनेंगे, या फिर ये वही केस हो जाएगा कि आप एक घोड़े को पानी तक तो ले जा सकते हैं लेकिन पानी नहीं पिला सकते? भाई कटाक्ष में ही सही, पर ट्विंकल ने बात तो ठीक की है। डांस परफॉर्मेंस से वो लोगों को तो अपनी तरफ खींच सकती है, लेकिन लोगों को नदियां स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित नहीं कर सकती हेमा मालिनी। ये तो लोगों को खुद समझना पड़ेगा। हालांकि ये बातें उन्होंने काफी मजाकिया अंदाज में कही, लेकिन बुरा लगने वालों को बुरा भी लग सकता है। क्यों भाई? इसके बाद वैसे ट्विंकल खन्ना ने अपने आर्टिकल में लिखा कि हाल ही में उन्होंने अपनी माँ डिंपल कपाड़िया से बात करते हुए अपनी परेशानी डिस्कस करी। साथ ही उन्होंने उन लोगों पर गुस्सा उतारा जो सड़कों पर कचरा डालते हैं और गली के किनारे हर कोने में अपनी पीक से डिजाइन बना देते हैं। भैया ट्विंकल अभी अपना गुस्सा पूरी तरह से उतार भी नहीं पाई थी, क्योंकि माँ डिंपल ने कहा, जितना इस वक्त तुम शोर कर रही हो उतना तो इस बार गणपति विसर्जन में भी नहीं हुआ। अपनी माँ के ऐसे शब्द सुनते ही डिंपल ने फोन रख दिया, यानी कि डिंपल ने अपनी बेटी की पूरी बात तक नहीं सुनी और फोन काट दिया। ऐसे में ट्विंकल भला कैसे चुप रहती? तो बस अपने इसी एक्सपीरियंस को अपने आर्टिकल में उतार दिया और उन्होंने लिखा, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब मुझे लगा है कि काश ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी मेरी माँ होती। इससे न सिर्फ हम साफ पानी पर लंबी बात कर सकते, बल्कि पूरी जिंदगी वाटर प्यूरिफायर भी फ्री मिलते। उधर हेमा मालिनी खुद अपनी 2 बेटियों को लेकर जूझ रही है। एक का तो तलाक हो गया है, वो भी अपनी माँ के साथ ही रह रही है। ऐसे में तीसरी बेटी आ गई तो सोचिए क्या होगा। खैर, अब आपको समझ आया कि आखिर ट्विंकल ने क्यों कहा था कि काश हेमा मालिनी मेरी माँ होती। वैसे अगर आप ट्विंकल के आर्टिकल नहीं पढ़ते तो पढ़िए जरूर, क्योंकि वो सामाजिक मुद्दों को उठाती है, लेकिन बड़े ही मजेदार ढंग से। तो चलिए लेते हैं आपसे विदा और मिलते हैं बाद में ट्विंकल के किसी नए आर्टिकल के साथ। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।